छंद कितने और किस प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है, क्या होते हैं, ये सब जानने से पहले छंद में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए कि मात्रा कहाँ कितनी है, तब हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। आधे से ज़्यादा टाइम पे स्टूडेंट्स को यही मालूम नहीं होता है कि किस शब्द में कहाँ कितनी मात्राएं लगेंगी। विधि में यहाँ एक मात्रा और यहाँ एक मात्रा, विद्या में यहाँ दो मात्रा और यहाँ दो मात्रा, ये भी वी और ये भी वी। ये कंफ्यूजन आज के बाद आपको कभी नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। तो बस 5 मिनट आप तसल्ली से मुझे सुन लीजिए एक बार, बिना कागज कलम, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सीखे, दिमाग में जो भी सीखा है अब तक उसे 1 मिनट साइड रख दीजिए। और ये 5 मिनट मेरी बात सुनने के बाद आप दुनिया की किसी कहानी, किताब, अक्षर, नाम, जिसमें चाहे मात्रा लगा के देख ले, जहां से चाहे आंसर की देख ले, आप गलत नहीं कर सकते। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मात्रा बेसिकली क्या होती है, आपको पता है कि किसी भी वर्ड के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा है। जहां कम समय लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, लघु यानी छोटा, यानी उसे आप हर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। बड़ा जहां पे ज्यादा समय लगेगा उसे दीर्घ, छोटा यानी कि अ, बड़ा यानी आ, ई। अब ये मुंह से बोलने से तो ऐसे याद नहीं होगा, अगर मुंह से बोलने से याद होता तो आज तक आपको याद हो गया होता। बेसिक तरीका क्या है कि किसकी मात्रा लघु, अच्छा लघु की मात्रा 1 गिनते हैं, दीर्घ की मात्रा 2 गिनते हैं। ये 2 को लिखने का सिंबल है और कुछ नहीं है, इसे डरिएगा मत, ये ऐसे सांप नहीं है। तो अगर दीर्घ और लघु क्या है ये आपको पता लग जाए तो आप कभी मात्रा गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोटा क्या है, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया है वही छोटा है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अहा। अब ये मत कहना ये छोटा ए है ये बड़ा ए है, नहीं। ए किस तरीके से बनता है, बेसिकली ए का बनना ही आ धन ई से होता है। इसमें तो अपने ही आप 2 मात्राएं हैं, तो ये छोटा ए नहीं होता, ये ए है। ऐसे ही ये ओ किस तरीके से बनता है, ओ बनाने के लिए आपको आ धन ऊ, ये ओ है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना आप, ये अपने ही आप पहले से ही 2 स्वरों से मिलके बना हुआ स्वर है, ठीक है। अब किसमें मात्रा कितनी होंगी ये जानने के लिए आपको सिर्फ इतनी ही बात अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, ये री और रा में कंफ्यूज तो नहीं होते हैं ना आप, कि ये अगर मैंने लिखा है तो ये री है या रा है, ये अगर मैंने लिखा है ये री है या रा है, ये मात्री है, ये री है, री मात्री। ये अर्जुन है, ये रा है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। री की मात्रा 1 लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब किसी भी शब्द में मात्रा लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको शब्द लिखना है और वर्ड पे किस स्वर का मेल है, बस आपको इसको गिनना है। जैसे कि आप कोई भी दुनिया का शब्द ले लीजिए, चलिए, समान, सामान, राम, रमा, अजय, विजय,
आसान से शुरू करेंगे, कठिन पे भी जाएंगे, परेशान मत होइएगा। विधि। आइए पहले इन सब में आप एक बार मात्रा लगा के देख लीजिए कि किसमें कितनी होती है। तो सा पे और तो कुछ है नहीं, केवल एक मात्रा छोटा आ है, तो एक, बड़ा आ दो, छोटा एक, बड़ा आ दो, दो एक, ठीक है, बड़ा आ दो, छोटा आ एक, छोटा एक, दो। इसमें भी टोटल 3 है, इसमें भी टोटल 3 है, लेकिन रा पे 2 है, यहाँ रा पे 1 है। तो किस पे मात्रा कितनी है ये आपको देखना जरूरी है। अजय 1 1 1, विजय 1 1 1, छोटी ई है, इसे बड़ी ई समझ के या कुछ अलग से लगा हुआ है दो मत गिन लेना। विधि, ठीक है, इतना ही है इसका नियम। अब इसके बाद सबसे ज्यादा कष्टकारी जो नियम है आपके लिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श्रा, छ, त्र, ज्ञ, इनमें कैसे मात्रा लगानी है बताते हैं। तो जब भी कोई आधा, या आप इसको ऐसे समझिए, बताते हैं। अच्छा एक बात तो जानते हैं आप, जब भी मैं आधा कहूं, ये अंग है, मैं इसे ऐसे लिखूं, सही है, मैं इसे ऐसे लिखूं, सही है। बहुत ज्यादा अभी इसमें व्याकरण में और वर्तनी शुद्धि मत जाइएगा, पर इसे ऐसे भी लिखते हैं, लिख सकते हैं। अंग की मात्रा मैंने कितनी बताई थी, 2, सापे 2, बापे 2, दापे 1। यहां सापे 1 लग रही होगी ना, नहीं, नियम बस इतना है, जब भी किसी शब्द के, जब भी किसी वर्ण के बाद में आधा कोई भी वर्ड आए, तो इस वर्ण की मात्रा 1 बढ़ जाती है। कैसे? 1 है, इसके बाद में मां, यानी कि इसकी हो जाएगी 2। अब इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, इसकी मात्रा इसके पिछले पे जाएगी। क्यों? क्योंकि संबंध, सा के साथ में मां के बोलने का जो समय लग रहा है वो सा के साथ काउंट होगा। बंद, तो बापे वैसे 1 है, लेकिन ये ना है तो इसकी 1 बढ़ा देगा, 2, 1। तो संबंध में यहां भी 5 और यहां भी गिनिए 2 2 1 5। आधे के लगते ही उसके पिछले वाले का बढ़ा देते हैं। इसमें मात्रा कितनी होगी? नहीं, अब ये तो कहीं बढ़ा नहीं सकता किसी का, तो ये किसी की मात्रा नहीं बढ़ा सकता और अपनी इसकी है नहीं, तो यहां पे इसे आप इग्नोर करेंगे, 0 मात्रा। यहाँ पे 2 और गा पे 1, 3 मात्रा यहाँ पे मात्रा होगी, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजनों का क्या खेल है एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद में आप दुनिया की किसी चीज में मात्रा लगाना चाहें लगा सकते हैं। अच्छा इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते हैं ना? इसमें बहुत से मास्टर आपको कंफ्यूज करते होंगे कि यहाँ वो हा से पहले कुछ आधा आए तो वो हर्ष हो जाता है, ये वो कुछ नहीं है ना। 1 है, आधा ना है तो इसे 2 कर देगा। हे पे ए है 2, 4 ही मात्रा है। किसी दुनिया की पुरानी किताब में देख लीजिएगा, किसी की खुद की लिखी हुई किताब का मैं नहीं कह सकता, पुरानी जो विद्वानों की किताब है उनकी बता रहा हूं। आगे आइए, छ, त्र, ज्ञ, श्र, सॉरी माफ कीजिए, श्र, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी शुरुआत ही आधे से होती है। ये आधा का और पूरा शा है, ये आधा ता और पूरा रा है, ये आधा जा और पूरा या है, ये आधा शा और पूरा रा है। ये ऐसे ही तो है, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द और है जो मैं बता देता हूं आपको, जो संयुक्त व्यंजन नहीं है पर है इसी प्रकार से, वो है प्रा। प्रा में क्या है कि आधा पा है और पूरा रा है। प्रा, पा और उसके बाद रा, तो पा आधा है, यहाँ पे रा पूरा है, ठीक है। अब इन्हें लेके आप जिन शब्दों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं वो शब्द मैं आपको पहले ही लिखा के बता देता हूं। प्रजा, प्रचार, प्राप्त, ज्ञानी,
क्षत्रिय, क्षमा, त्रिज्य, श्रवण, श्रमिक, श्रावण। ठीक है, इनमें मात्रा लगाने के बाद में आपको जिंदगी में कभी मात्रा लगाने में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। आइए, ये आधे पा से शुरू है, ठीक है, तो आधे पा की कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन रा की तो होगी मेरे भाई। तो इस पे एक मात्रा, जा पे दो, टोटल हो गई 3 मात्रा। सेम यहाँ पे 1 2 3, यानी कि इसकी हो गई 4 मात्रा। ज्ञानी, आधे जा से शुरू है, उसकी कोई मात्रा नहीं, अइया की मात्रा और बड़ा आ लगा हुआ है तो उसकी मात्रा 2, यहाँ पे मात्रा 2, 4 हो गई। ठीक है, क्षत्रिय सबसे मेन यही है, इसे लगाने में आप क्या सोचेंगे, का श, एक लगा देते हैं। क्षत्रिय में खुद की तो मात्रा 1 है, पर ये जो आधा ता और रा है ई, इसका जब आप वर्ण विच्छेदन करेंगे तो ऐसे ही तो होगा। इस आधे ता की मात्रा यहां बढ़ाएंगे, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। कोई कंफ्यूजन किसी को? श्रावण में क्या होगा, बड़ा आ लगा हुआ है, अपने आप 2 1 1। ठीक है, 1 1 1 2। अब कहोगे इसके बाद तो भैया पा आधा है, तो अब बढ़ा के 3 थोड़ी कर दूंगा। किसी भी एक वर्ड पे अधिकतम मात्रा 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो। ऐसा नहीं होगा 5 मात्रा इसी पे गिन लोगे आप, ये नहीं। फिर तो ऐसे ये इसकी पा की 1 ये 3 कर दो, वैसे ही नहीं। जब बड़ा आ लगा हुआ तो केवल उसकी 2 मात्रा और यहाँ पे 1। क्षमा में 1 मात्रा 2। त्रिज्या में कितनी होगी? श्रवण में तो चलो बता दोगे 1 1 1। इसमें कितनी मात्राएं हैं ये कमेंट करके आप बताइए। गलत करेंगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में अलग से डालूंगा। वैसे ज़्यादातर मुझे पता है कि बच्चे इसको सही बताएंगे, इसके अलावा आपको और कोई भी नियम जानने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ है, अगर चंद्र बिंदु का नियम रह गया, हाँ बहुत से बच्चे चंद्र बिंदु और अनुस्वार में कंफ्यूज रहेंगे। अनुस्वार तो आपने तो बताया था कि इसकी तो मात्रा 2 लगानी है, कहीं ये लिखा मिल जाए तो इसकी मात्रा सापे 2 मत लगा देना। चंद्र बिंदु को इग्नोर करते हैं, चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। सापे यहाँ 1 ही मात्रा है, चापे 1 है, यहाँ पे 1 है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार में फर्क है। ये संचय, संचय, ठीक है। संबंध, समय ज्यादा लग रहा है दीर्घ, समय कम लग रहा है लघु। मात्रा बेसिकली लगने वाले समय को कहते हैं। मात्रा आ ई उ ये तो बहुत बाद में है, मात्रा है लगने वाला समय उच्चारण में, उसी से आप बताएंगे किसमें कितनी मात्रा है। तो अब जब आप मात्रा लगाना सीख चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी मात्रा लगाने में गलती नहीं करेंगे। और भरोसा रखिएगा कि ऐसा इसमें कोई भी छुपा हुआ नियम नहीं है। अच्छा हाँ, विधि और विद्या, क्या अब आप बता पाएंगे कि विधि में यहाँ पे 1 मात्रा क्यों थी और विद्या में यहाँ पे 2 मात्रा क्यों थी? क्योंकि ये ध्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली। ये आधा दा, इसकी मात्रा बढ़ाएगा तो यहाँ 2 और यहाँ 2, सही 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ध्या में पहले से ही आधा दा है और या है। जैसे कि ज्यादा शब्द नहीं है, धृतराष्ट्र, ठीक है, धृष्टधुम्न, इनमें कितनी मात्राएं हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो गलत करेगा तो मैं इसके अलग से एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम सीखेंगे सममात्रिक, विषम मात्रिक और सभी प्रकार के छंद,
रोला, कुंडलियाँ, छप्पे, बरवे, और उनमें आपको पढ़ने के बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। धन्यवाद।